नुसरत अमीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं। सर स्वागत है आपका। आपको क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज तो तय लग रहा था कि वोटिंग होनी ही होनी है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आज का काम कल या परसों में टाल दिया जाए, और अगर हंगामा होता है तो 6-7 लोग डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं अपोजिशन के तो उनकी मुहिम गिर जाएगी। देखिए, इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, फिर थोड़ा सा मैंने जो कुछ सुना अभी जी जरूर लाइव ट्रांसमिशन में वो अर्ज करूंगा। आपके सवाल का जो द फॉरमोस्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड वो ये है कि अब सूरत हाल डिफरेंट होगी अगर ये वोटिंग नहीं कराते। पहले ये जो वोटिंग नहीं करा रहे थे तो हो सकता है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया और उसको उसी हवाले से उन्होंने डिसीजन दिया। लेकिन अब मामला जरा सा और संगीन हो गया। अब अगर ऐसा दोबारा होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, और उस कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा जो एक प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में डिस्क्वालीफाई कर चुकी है हमेशा के लिए, और उनका नाम यूसुफ रजा गिलानी था। तो मैं समझता हूं कि शायद रिस्क फैक्टर इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए वोटिंग ना कराने की सूरत में ज्यादा है। लेकिन इस मुल्क में सियासत के मामले में आप अगले लम्हे के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सियासतदान सिर्फ सियासत नहीं कर रहे होते, उनके पीछे उनको दौड़ाया जा रहा होता है। और वो हाथ गैर मुल्की भी हो सकता है, जैसा कि पीटीआई वाले इल्जाम लगा रहे हैं, वो सच भी हो सकती है बात और गलत भी हो सकती है, और कुछ इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो यू नेवर नो what may happen the next moment when it comes to Pakistani politics, number 1. नंबर 2 ये कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जो लाइव ट्रांसमिशन सुन रहा था उसमें स्पीकर ने एक बार से ज्यादा ये कहा, और खासतौर पे आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच के बाद उन्होंने ये बारावर किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को 100% फॉलो करूंगा आज के इजलास में। तो हम जैसे लोगों के लिए उसकी कॉनोटेशन यही है कि वो वोटिंग करा देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आखिरकार जितना भी ये डिले कर ले, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको वोटिंग करानी पड़ेगी ताकि ये हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई होने से बचाए अपने प्राइम मिनिस्टर को। नहीं तो फिर अमीन साहब ये समझाएंगे ये डिले करने के पीछे इनका मकसद क्या है भाई, कि एक आखिरी मौका मिल जाए हमें अपनी बात पहुंचाने का पब्लिक तक। वो तो पिछले 5-7 दिन से लगातार इमरान खान साहब कभी लाइव एड्रेस के जरिए, कभी इंटरव्यूज के जरिए वो कर ही रहे हैं। नहीं, देखें, चीजों को डिले करना, लिंगर ऑन करना, उनको खींच कर आगे बढ़ाते रहना इमरान खान का खासा है। आपको धरना भी याद होगा, एक जमाना ये आ गया कि तमाम फोर्सेस जो इनको सपोर्ट कर रही थी उन सब ने कह दिया, फंड देने वालों ने भी कह दिया यार खत्म करो। तो इनको फिर रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो जो एपीएस का एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ उसमें इनको एक बहाना मिल गया वहां से फरार का, और वो धरना उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी शायद खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, शायद ये किसी इसी तरह के इंसिडेंट का इंतजार कर रहे हो कि कुछ हो जाए तो फिर हमें कोई बहाना मिले। ऑपोजिशन के कहने पे तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ी सी जिद इसमें इन्वॉल्व है। एक और बात मैं ये करूंगा कि इमरान खान साहब, ये मेरी जाती राय है जिससे कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। इमरान खान साहब का जो वैसे बहुत ईमानदार आदमी है, मैं पर्सनली आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह क्रिकेट खेली और खिलाई है उसमें इनकी ईमानदारी के सबूत और मुजाहरे भरे पड़े इनके पूरे करियर में। और पॉलिटिक्स में भी कहीं कहीं ज़ाहिर है मजबूरी तो होती है, ज़ाहिर है इन्होंने भी हॉर्स ट्रेडिंग की है, इन्होंने भी जहाज़ उड़ाए दूसरों के खर्चे पे लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए, लेकिन अपने मामले में ये दूर रहे करप्शन से। लेकिन जहनी तौर पे ये कबाइली आदमी है। अच्छा, ये कबाइली आदमी, औरतों के मामले में जो इनका एटीट्यूड है, कवानीन और आइन के मामले में जो इनका एटीट्यूड है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इनका एटीट्यूड है, ये वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में जरगे को फौकियत देते रहे। अगर आप इनकी पुरानी किताबें उठाएं, पुराने बयानात उठाएं, तो इन्होंने कभी तालिबान को दहशतगर्द नहीं कहा। दहशतगर्दी का जिक्र करते हैं लेकिन तालिबान को दहशत करते डरते नहीं है। ये डरपोक आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान से सिंसियर आदमी है। इनको आया नहीं कुछ करना, इनको आता नहीं है कुछ करना। ये एक मुखलिस आदमी है। पाकिस्तान में मैंने इतना इससे ज्यादा मुखलिस आदमी नहीं देखा मुल्क से।
इन्होंने क्रिकेट भी इसी नजरिए से खेली। सर ये जो अभी आपने वर्ड यूज किया, अगर इसको अंग्रेजी में कह दें, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल उर्दू वर्ड्स हमें यहाँ समझ नहीं आते। कौन सा वर्ड? मुखलिस कह रहे थे शायद आप अभी। सिंसियर। अच्छा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियोटिक पीपल आई हैव एवर सीन अच्छा इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और वो ईमानदार आदमी भी हैं, लेकिन उनको आया नहीं। उनको क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका जहन कबाइली है। वो समझते हैं कि उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटाइज किया है, अर्बनाइज किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके अंदर एक ट्राइबल अफरीत बैठी हुई है। अफरीत मतलब ड्रैगन बैठा हुआ है, कबाइली। तो वो उससे निकल नहीं पा रहे। और मुझे अफसोस की बात है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर लोग, बहुत ही इनलाइटेंड लोग, और शाह महमूद कुरैशी हैं और शफकत महमूद हैं, असद उमर हैं, ये बड़े ब्राइट लोग हैं। और भी एक दो नाम है, फवाद चौधरी साहब हैं, बड़े सेक्युलर, बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं। और भी बहुत सारे मेरे साथी जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये बहुत इनलाइटेंड आदमी है, मैं इनको जानता हूँ। इन जैसे लोग जो हैं वो इस ट्राइबल माइंड सेट ट्रिकल डाउन कर रहा है, और वो सोसाइटी में फिर मुझे डर है कि वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो फिर अब्बासी साहब ही पहले जो है रिस्पॉन्ड करें आपकी बात पर, और आपका जो पूरा एनालिसिस है और असेसमेंट है इमरान खान की, उनके काम की। आरिफ अब्बासी जी। नहीं, मैं इनकी बहुत सी बातों को से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि इमरान खान वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी व्हाट आई सीन इन लास्ट 22 इयर्स। आई एम विद हिम फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स। 2000 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और 22 सालों में मैंने इसको बेहतरीन जमहूरी शख्स पाया, पार्टी के अंदर भी और मुल्क के लिए भी। सेकेंडली, कबाइल हमारी रवायात हैं, कुछ हमारी एक सकाफत है, हमारा एक बैकग्राउंड है मजहबी एतबार से भी, और रवायती तौर पर जो हमारे उसको आप कह सकते हैं उस एतबार से भी। वो आप उसमें आप थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ एग्री कर सकते हैं। लाइक अभी कबायली इलाकों का अपना एक कल्चर है, हमारे पठवार का, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा एक कल्चर है। इसके आगे आप सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, फिर सिंध में, मतलब कल्चर वाइज भी इफेक्ट करती है हमारी सियासत। और जो जमहूरी रवायात है वो इतनी ज्यादा शायद पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए। साउथ एशिया में शायद हमारे मुल्क इन सियासी रवायात की पुख्तगी में शायद पीछे है। उसकी वजह यह है कि हमारे पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा काम नहीं करने दिया गया, या हमारे सियासी लोगों में वो पुख्तगी वजूद नहीं आ सकी कि वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। जब जब उन्हें मौका मिला, सियासी लोग अवाम की एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से सियासी कमजोर हुए। और जब आप कमजोर होते हैं तो लेकिन आपका ये कहना है कि इमरान खान एक बड़े डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं। सवाल यह है कि वो फिर डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं वो उनको क्यों नहीं मान रहे? अभी जो हम देख रहे हैं ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने वाले आदमी की तो ये निशानी नजर नहीं आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।